इमाम अली मकाम के खून से हमने इतना सबक नहीं लिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत, हुजूर की नामूस के खिलाफ पूरा आलम कुफ्र इकट्ठा हो चुका, उनके नुमाइंदे 57 इस्लामी ममालिक में इकट्ठे हो चुके, मगर हमने हुजूर पर नूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत और नामूस पर पहरा देने की कभी बात ही नहीं की। हमने काफिरों को कभी ललकारा ही नहीं। इमाम अली मकाम ने कोई ललकार नहीं फरमाई, आपने यजीदियत को ललकारा नहीं। हम करबला गुजरने के बाद भी यजीदियत से हाथ मिला रहे हैं, करबला गुजरने के बाद भी ये उनके चरणों में जाके बैठ रहे हैं। दो फिक्रें ही थी ना, एक इमाम हुसैन की फिक्र, एक यजीद की फिक्र। यजीद हवाए नफ्स को फरोग दे रहा था, यजीद अल्लाह की हराम करदा अशिया को हलाल कर रहा था, वो सुन्नत रसूल की मुखालिफत कर रहा था। यजीद इख्तिदार के नशे में था और इस्लाम पर हमला आवर था। मुझे बताएं, आज इख्तिदार के नशे में लोग इस्लाम पर हमला आवर नहीं? और इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु की जो फिक्र थी, उससे यजीदियत की फिक्र जब करबला में टकरा रही थी, आज नहीं टकरा रही, वही फिक्र टकरा रही है। तो हम किसके साथ हैं? मैं लफ्जी तौर पर नहीं पूछ रहा, फिक्री तौर पर पूछ रहा हूं। हम हुसैनियत के साथ फिक्री तौर पर हैं? कौम हुसैनियत के साथ फिक्री तौर पर खड़ी हुई? नहीं हुई, वरना आज इख्तिदार में दीन होता। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बानी से अगर हमने सबक सीखा होता, हमने कोई चीज उससे अपने ऊपर फर्ज की होती, तो वो फर्ज सबसे बड़ा यही था कि हमने दीन की इज्जत को बचाना है। आज दीन की इज्जत तो नहीं रही, दीनदारों की इज्जत नहीं रही। आज इस्लाम को देश निकाला दिया जा रहा है। मुल्क में सूद भी, बेहयाई भी, बेशर्मी भी, मुल्क में इस्लाम के खिलाफ कवानीन भी, इस्लाम के खानदानी निजाम के खिलाफ कवानीन भी। मुल्क का पार्लियामेंट, हिंदुओं के मंदिर टूट जाएं तो चीफ जस्टिस मुल्क का वो एक्शन ले रहा है। मुल्क का पार्लियामेंट करारदाद मंजूर कर रहा है, हिंदुओं के दिल ना दुख जाएं। बुतों के पुजारियों की इज्जतें हैं, मगर कुरान पढ़ने वालों की इज्जत नहीं है, उलमा की इज्जत नहीं है। हाफिज कुरान जेल में बंद हैं। आलिम कुफ्र जो काम कर रहा था वो ये भी कर रहे हैं, वो ये भी कर रहे हैं। अजीज दोस्तों, फिर बताएं ना कि हमने 74 सालों में करबला क्या बयान किया? पीर साहब ने करबला क्या बयान किया? अल्लामा साहब ने क्या बयान किया? फहामा साहब ने क्या बयान किया? मिंबर और मेहराब से क्या आवाज आई? अगर करबला बयान होता तो कौम का हाल ये नहीं होता। हमने कुछ और बयान किया है, हमने अपनी सुरें सीधी की हैं, अपनी तर्जें सीधी की हैं, हमने अपना पैसा खरा किया है, अपने नफ्स की बातें की हैं, जो लोगों को अच्छी लगे वो बातें की हैं, बस वाह वाह करवा के चल दिए। खतीब बूढ़े हो गए करबला बयान करते करते, लेकिन नतीजा नहीं आया। और मैं इस बात का बिल्कुल मुशाहदा रखता हूं कि जिन्होंने लालच की बुनियाद पर, लालच सिर्फ पैसों का नहीं, जिस चीज का भी लालच उनके जहन में था, अगर उन्होंने करबला को बयान किया तो नतीजा नहीं आया। लेकिन हमारे उस्ताद अमीरुल मुजाहिदीन, आपने चंद सालों में सिर्फ करबला बयान नहीं किया, बल्कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की फिक्र को लेकर आप रसूलुल्लाह की इज्जत व नामूस और खत्म नबुव्वत की हिफाजत के लिए अमलन निकले। करबला सिर्फ तकरीर तक नहीं था, बल्कि करबला मैदान अमल में जब खत्म नबुव्वत के कानून में तब्दीली की गई, आप हुजूर के कलील गुलामों को ले गए सामने। वही इख्तिदार, वही फोर्सेस, वही कुव्वत, वही ताकत, लेकिन आप हुजूर के गुलामों को लेके चले गए और करबला वालों की सुन्नत पर अमल करते हुए कह दिया कि हमारा काम आना ही था, हमारा काम आना ही था, हमारा काम लाशें देना ही था। अब नतीजा देना अल्लाह का काम है, और नतीजा अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमा दिया। पूरी कादियानियत जलील और रुस्वा होकर रह गई। तो मैं आज भी आप हजरात को कहता हूं, और आपको ही कह सकता हूं कि जाकर कम से कम जिससे करबला सुने उसको कहें कि बाबा करबला सिर्फ पैसे लेके बयान नहीं होता, आओ ना जरा मैदान में भी, आलम कुफ्र को भी ललकारो ना। ये जो हुकूमत यजीदियत पर उतरी हुई है,
इसने अल्लाह की हराम करदा अशिया को हलाल किया हुआ है। यहां सदर पाकिस्तान बयान दे गया कि सूद को हलाल करने की कोई सूरत उलमा निकालें। सूद तो अल्लाह ने हराम किया, उसको कौन हलाल कर सकता है? और ये बार बार कहते हैं जी वर्ल्ड बैंक के बगैर तो हमारा कुछ भी नहीं है, IMF के बगैर तो हमारा कुछ भी नहीं है, यूरोपीय यूनियन के बगैर तो हमारा कुछ भी नहीं है। तो बताओ फिर यजीदियत किस चीज को कहते हैं? और हुसैनियत इस बात का नाम है कि अल्लाह की जात पर यकीन और भरोसा करके हुजूर के दीन की इज्जत के लिए मैदान में आ जाए। ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन रखें कि अगर दीन को बचाना है तो इमाम हुसैन की फिक्र पर चलना पड़ेगा। इमाम हुसैन कायनात के सबसे बड़े लीडर है हमारे लिए, हुजूर के सदके। कायद रहनुमा इमाम हुसैन है। और आपने क्या किया है? हक व बातिल का मार्का किस शान से हुआ कि अफराद की किल्लत है, 82 अफराद आपके साथ है, जिसमें खवातीन भी शामिल हैं, छोटे बच्चे भी शामिल हैं, और 72 शहीद हो गए। इतने शोहदा, लेकिन आप देखें फतह किसकी हुई? यजीद की फतह नहीं हुई। फतह किसकी हुई? इस्लाम की फतह हुई, इमाम हुसैन की फतह हुई। वो नारे तो लगा देते हैं इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वो करबला कौन सा है जिसके बाद इस्लाम जिंदा होता है? हमारी तकरीरों के बाद इस्लाम जिंदा हो रहा है। हमारी तकरीरों के बाद इस्लाम जिंदा हो रहा है। हमारी तकरीर के बाद पैसे खड़े हो रहे हैं, बस कुछ भी नहीं हो रहा। तनख्वाहें बंधी हुई हैं, बस वो खड़ी हो रही हैं, और कुछ भी नहीं हो रहा तकरीर के बाद। अगर इमाम अली मकाम की अजमतें ज़हन में होती और आपकी फिक्र से नूर पाया होता तो फिर तो बंदा एक तकरीर में भी बंदों के अंदर इतना जज्बा पैदा कर देता है कि बच्चे खड़े होकर कहते हैं हुजूर मैं आप पे फिदा, हुजूर मैं अपनी जान आपके लिए कुर्बान करने के लिए तैयार।